जिले में कोविड कोरोना का जो समाप्ति आज हुआ, आज भोजपुर जिला में एक भी कोविड का केस नहीं है, जिसका सारा का सारा श्रेय डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा जी को जाता है। फर्स्ट लॉकडाउन जो लगी थी तो जितने भी क्वारंटाइन सेंटर थे, आइसोलेशन सेंटर जो बने थे देहातों में, वहाँ पर भी विजिट सर कर रहे थे और वहाँ पे जो खाना भी जो बन रहा था, जो आपदा के तहत खाना बन रहा था, जो सारी की सारी क्वालिटी भी देख रहे थे और क्वालिटी के साथ उन लोगों का रहन सहन का मेंटेनेंस भी सर के निगरानी में हो रहा था और सर खुद भी खाना, पौष्टिक जो खाना मिल रहा था उसको देख रहे थे। और सारा का सारा श्रेय क्रेडिट मेनू जो कोविड के जो रोगी थे, पेशेंट बन रहे थे, उनको मनोचिकित्सा के रूप से भी उनको मानसिक रूप से मजबूत करने का श्रेय डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा जी को जाता है, जिनके तहत भोजपुर जिला में आज एक भी कोविड पेशेंट नहीं है। और जो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसमें हम लोगों को भोजपुर जिला में मृत्यु दर सभी जिले के अपेक्षा सबसे कम थी, जिसका सारा का सारा श्रेय कोविड जो पदाधिकारी, नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा को जाता है। तो आज हम लोगों को सर कैसा लग रहा है, किया गया है, क्या करना चाहिए? ये तो लोगों का प्रेम है, हमारे मीडिया पर्सन्स का ही है, सो आदर भाव प्रेम है। हमने कभी सोच के कोई काम नहीं किया कि इस तरह का कभी मौका आवेगा कि जिस दिन हमें लोग सम्मानित करें। हमने तो अपना काम किया। जैसे ही फर्स्ट फेज का शुरुआत हुआ, भोजपुर ज़िला का नोडल ऑफिसर के तौर पर हमारा नाम चयनित किया गया और जब देखे कि लोगों में काफ़ी दसहत है, जानकारी की कमी है और ऐसे स्थिति में लोग बहुत भ्रमित थे कि क्या करें क्या न करें। सरकार है सो दूर दराज गुजरात, महाराष्ट्र से आए लोगों को घर तक पहुंचने के बाद उन लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया, घर पर जाने नहीं दिया गया। इतने तकलीफ़ से जो यहाँ पहुँच चुके थे लोग, उनको घर के मेंबर से मिलने नहीं दिया गया और 14 दिन का क्वारंटीन किया गया। तो उनके मानसिक स्थिति को देखते हुए हमने यही डिसीजन लिया कि मैं उन सभी लोगों के साथ पास जाऊंगा, उन लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करूंगा, कोरोना के बारे में बताऊंगा और सरकार के द्वारा जो उन लोगों के रख रखाव की सुविधाएं प्रदान की जा रही है वो अक्षरशः लागू हो जाए। वहाँ मैंने कई जगह जा कर के उन लोगों के लिए बना हुआ भोजन को भी ग्रहण किया। भोजन खाने में हमको बहुत अच्छा लगा, एकदम लगा कि घरेलू भोजन है और ये हमारे सरकार के लिए एक अच्छा संदेश गया कि जब नोडल अफसर खुद खा सकते हैं तो हमारे यहाँ के भोजपुर के लोग खा रहे हैं, तो कोई गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। और ये सब वजह से भोजपुर निवासियों ने हमें ढेर सारा प्यार दिया। मीडिया के लोग दिन रात हमारा नाम रोशन किया। कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कभी अखबार में हमारी नाम निकलेगा, बट ऐसा हो गया जो स्वतः होता गया। इसमें मैं अपना कोई क्रेडिट नहीं समझता हूँ, मैं तो अपना फ़र्ज समझता हूँ। एक चीज़ यहाँ रोकेंगे सर कि कोरोना काल में लोग अपने बच्चे को नहीं छूते थे, अपने माने सगे संबंधी से दूर रहते थे। उस स्थिति में आप लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया था कि लोगों के नज़दीक जा कर के कोरोना की जानकारी देना, जांच करना, इस तरह की जो केस आते थे उसको गंभीरता से लेना, तो क्या कहीं ना कहीं एक भय तो सबके मन में था, पर आप लोग को ऐसा डर नहीं लगता था कि उससे हम लोगों के पास भी कोरोना आ सकता है, चाहे जो कुछ भी है उससे हम लोगों को डरना चाहिए? देखिए, कोरोना महज एक वायरल इन्फेक्शन था जिसमें कि कुछ सावधानियां ज़रूरी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 137 करोड़ की आबादी है और अगर उसमें 50 लाख 1 करोड़ लोग सफ़र किए इस बीमारी से, तो ऐसा तो नहीं है। हमारे तो 135 करोड़ बिल्कुल स्वस्थ रहें, सब काम करते रहें, घर पर खाता पीते रहें। रह गई बात कि जब मैं नोडल अफसर के तौर पर चयनित किया गया तो हमारी भी तो कुछ जवाबदेही थी।
उस जवाबदेही के तहत हमें कोई भय नहीं लगता था कि पूरे भोजपुर के लोग कि जैसे उसके मैं माता पिता हूँ। तो परिचय दे दें अपना। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा, डिस्ट्रिक्ट एनसीडी अफसर भोजपुर। अभी हम डिस्ट्रिक्ट एनसीडी अफसर प्रवीण कुमार सिन्हा से बात कर रहे थे। इस सारी बातों के पीछे एक चीज़ हमको नजर आया, इन्होंने जो बताया कि कोरोना काल में जैसे अपने बच्चे को लोग नहीं छू रहे थे, अपने सगे संबंधी को नहीं छू रहे थे, उस स्थिति में इन लोगों के द्वारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया, लोगों के पास जा करके उनका जांच करके जो भी जिस तरीका से किया गया, शायद वैसी स्थिति बनी होगी कि इन लोगों के द्वारा यह जाना गया, इन लोगों के द्वारा मान लिया गया कि यह हमारा डर से बड़ा हमारा फर्ज है, जो डर से परे होकर के इन लोगों ने कार्य किया। इसके लिए हमारे समाज सेवी अमरदीप कुमार सिन्हा जी के तरफ से इनको सम्मानित किया गया। एक चीज हम यहाँ जरूर कहेंगे कि बड़े अरसे के बाद बड़े दूर लगा करके सम्मानित करने के लिए हमारे अमरदीप जी यहाँ उपस्थित हुए। शायद यह खोज रहे थे कि कहीं से केस और आएगा का, कैसे सम्मानित करे, इसलिए इन्होंने विलंब से डॉक्टर साहब को सम्मानित किया। इतनी विलंब का क्या कारण है, अमरदीप जी से जानना चाहेंगे। वे वाच एंड वेट जो होता है, और समय के भोजपुर जिला में एक भी जब केस नहीं आया और लोग जो लापरवाही जो कर रहे थे तो इनकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती थी। हमेशा अब जिले में भ्रमण करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा अस्पतालों, आइसोलेशन सेंटर, और ख़ास करके अभी जो जिला में बूस्टर डोज आने लगा, बूस्टर डोज का भी संख्या बढ़ रहा है लगाने का। पहले इंजेक्शन नहीं लेते थे लोग, कोविड का इंजेक्शन फर्स्ट नहीं लेते थे, दूसरा डोज नहीं, अभी बूस्टर डोज भी आ गया। तो ये तमाम तरह से, और नोडल अधिकारी जो हैं कोविड सेना के, जो प्रोटोकॉल था लोगों को रहन सहन बताने गया, इस तरह से लेके एक भी केस भोजपुर जिला में नहीं आया, अभी भी नहीं। एक चीज़ यहाँ कहेंगे, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपको सम्मानित करके कैसा लग रहा है। मैं अमरदीप कुमार जय, भोजपुर जिला का समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर के साथ ही हम लोगों ने कोविड काल में भ्रमण किए थे, और आइसोलेशन सेंटर के साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर और रेलवे स्टेशन से जो बाहरी के लोग आते थे उन लोगों का दुख सुख कैसे लग रहा था, अनुभव सर के साथ विजिट किए थे, घूम रहे थे। तो एक भी जब जिले में केस नहीं आया, और सारा का सारा श्रेय सर का जाता है, डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा जो नोडल अधिकारी कोविड-19 के थे, उस टाइम कोई बनना भी नहीं चाहता था अधिकारी। तो चलिए, अभी हम अमरदीप कुमार जी से भी बात कर रहे थे कि उनके द्वारा जो डॉक्टर साहब को सम्मानित किया। पूरी बात यहाँ हम यही कहना चाहेंगे कि जो भोजपुर में जो कार्य हुआ है, भोजपुर में जो मृत्यु दर है सबसे माने कम आंका गया है, लोग बहुत कम मरे हैं, और इसका मूल्य कारण यह कि यहाँ के जितने भी चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, अपने काम को इस तरह से संपादित किया है, इस तरह से किया है, उसको लेकर के पूरा भोजपुर जो है कोरोना काल से उबर चुका है। एक भी केस आज पूरे भोजपुर में नहीं है। इसके लिए हम डॉक्टर साहब को अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी के लिए मैं सोनी कुमार पिंटू, कैमरामैन संदीप कुमार सिंह के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।